देखिए, हमारे साथ जो है मौलाना जी भी जुड़ चुके हैं। पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। हाँ, मेरा नाम मुफ्ती शमून कासमी है। बात करें सर, जिस तरीके से रिलीजन्स को लेकर के, धर्म को लेकर के जो है आए दिन विवाद छिड़ते हैं, एक दूसरे में कटाक्ष किए जाते हैं, टीका टिप्पणी की जाती है, उसको लेकर के आपके क्या विचार है? नहीं, मेरा ये कहना है कि हम सब एक नरो नारी के संतान, एक ईश्वर का परिवार है, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम अल खल्क़ु अयालुल्लाह, यानी मैं अगर ये बात कहूँ कि संसार का जो पहला इल्म है, ज्ञान है, वो वेद है, और आखिरी अंतिम जो है वो कुरान है। दोनों का मूल एक है, एकम एवं अद्वितीयम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड। अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। मैं निसंदेह हमारे नफे और नुकसान एक है। अब धर्म जो है, अगर आप धर्म को कहें तो धर्म के मायने त्याग के हैं, प्यार के हैं, करुणा के हैं। जैसे अगर किसी शायर ने कहा है कि घर से मस्जिद है जरा दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ईश्वर की सबसे बड़ी प्रार्थना मानव सेवा है। उसी को कहा गया है इबादत बजुज खिदमत खल्क नेस्त, यानी अल्लाह की इससे बड़ी कोई इबादत, कोई प्रार्थना नहीं हो सकती है कि हम बंदगाने खुदा की, यानी मानव जाति की सेवा करें। तो धर्म प्रेरित करता है किसी गरीब की मदद करने के लिए, कमजोर की सहायता के लिए। आज जो धर्म है, आज धर्म कहा जाता है कि हिंदू धर्म खतरे में है, मुस्लिम धर्म खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। ना इस्लाम खतरे में है, ना सनातन धर्म हिंदू धर्म खतरे में है। खतरे में अगर हैं तो जो ठेकेदार हैं वो खतरे में हैं। देखिए, जो धर्म की ठेकेदारी करते हैं वो खतरे में है, और वो छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान कर रहे हैं। बड़ा नुकसान क्या है कि हम विश्व का नेतृत्व करें। विश्व के अंदर जो आज पूरी दुनिया के अंदर जो ताकत का तवाजुन बिगड़ गया है, तो एक ताकतवर देश, ताकतवर कंट्री, ताकतवर विजन रखने वाले लोग ही उसे रोक सकते हैं। जैसे आज मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में अमन के नाम पे बदअमनी है, मानव अधिकारों के नाम पर जो मानव अधिकारों का हनन होता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं देखता हूं कि आज इन 2014 से, और जो 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, अगर हम इस पर नजर डालते हैं तो 2014 के भारत का जो भारत है वो बहुत विकसित, बहुत मजबूत, बहुत विजन वाला है, जिसमें विकास है, विश्वास है और लोगों का कल्याण है। इसी तरह से आज उसका जो मैसेज पूरे विश्व के अंदर गया है वो ये गया है कि हम भारत के लोगों को, जब 75 साल पहले, जब आज हम अमृत काल के अंदर हैं, तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो यूरोप की वो कंट्री, जो विकसित कंट्री थी, वो ये कहा करते थे कि भाई ये लोग कैसे इस देश को चला पाएंगे, इनके बस की नहीं है ये बात, ये तो आपस में लड़ करके ही मर जाएंगे, और ये नहीं, ये चला नहीं पाएंगे, इतना बड़ा देश कैसे चलाएंगे। क्योंकि उन्होंने हमारी कमजोरियों से इस देश के ऊपर कब्जा किया था, यहाँ की इकोनॉमी को देख करके, यहाँ की खुशहाली को देख करके, इसलिए कि भारत जो है सोने की चिड़िया कहलाया करता था। तो उस वक्त उन्होंने यहाँ कब्जा किया और वो हमारे ऊपर हमारे शासक बन गए। आज यानी 75 साल पहले हमारे बड़ों ने, हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को स्वतंत्र करा दिया। अब स्वतंत्र भारत के अंदर ऐसे लोगों की जरूरत है जो इसकी स्वतंत्रता को बाकी रख सके। हमारा जो समाज है वो बहनों और भाइयों, यानी मैं ये कह सकता हूं कि मेरा रिश्ता आपसे सगा है, मेरी आप बहन है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है। अगर इन चीजों को हम देखते हैं तो हमें एक ऐसे विजन की जरूरत है कि जो हमारे इस पूरे भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाए। तो उस भारतीय संस्कृति को मैं समझता हूं कि मैं ये नहीं कहता हूं कि पहले भारतीय संस्कृति नहीं थी, उसी का उदाहरण है कि आज हम यहाँ कामयाब हुए, आज हम स्वतंत्र हुए। मगर आज जरूरत इस चीज की थी कि ऐसा नेतृत्व हमें
मिले कि जो पूरी दुनिया के अंदर बराबरी की बात करे, सम्मान की बात करे, तो मैं समझता हूं कि उन सारी चीजों पर अगर हम बात करेंगे, और मैं जो धर्मों की डेफिनेशन बताऊंगा अभी आगे चल करके आपको, बस थोड़ा सा समय, तो वो ये है कि ऐसा आदमी हो जो सारे धर्मों का सम्मान करने वाला हो। सारे धर्म खुशबू की बात करते हैं, त्याग की बात करते हैं, कोई धर्म खतरे में नहीं आता है, धर्म कभी खतरे में नहीं रहा। जो धर्म लोगों को खतरे से निकालता है वो खतरे में कैसे आ सकता है? जैसे सनातन धर्म के मायने हैं जो सदा से सीधा चलाया हो, बिल्कुल सेम इस्लाम के भी मायने वही हैं, पीस के मायने हैं, सीधे रास्ते के मायने हैं। तो मैं समझता हूं कि जरूरत हमें यह है कि मौलवी को संस्कृत पढ़नी चाहिए, मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जानी चाहिए, और गुरुकुलम के अंदर अरबी पढ़ाई जानी चाहिए। जिस दिन ये मौलवी और पंडित, साधु संत और विद्वान, मुस्लिम विद्वान, ये सब दोनों एक दूसरे के ज्ञान को पढ़ लेंगे तो दूरियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। जो हमारा राजनीतिक जो दृष्टिकोण है या जो राजनीतिक हमारा वर्ग है वो तो हमसे ही दिशा निर्देश लेता है, वो धर्माचार्यों के पास ही जाता है। अब धर्माचार्यों का ये फर्ज है कि वो बताएं कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह का मतलब क्या है। वो बताएं कि हम एक, जब पूरा विश्व एक माँ बाप की संतान है, एक ईश्वर का परिवार है, तो हम अलग कैसे हो गए? फिर दो नेशन थ्योरी कैसे हो गई कि हिंदू अलग और मुसलमान अलग? नहीं, हिंदू और मुसलमान दोनों एक है, दोनों के दूध खून के रिश्ते हैं, दोनों का डीएनए एक है, दोनों को किसी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। अब जरूरत इस चीज की है कि दोनों अपने भारत को मजबूत करने के लिए, ताकि दुनिया से जुल्म को खत्म कर सके, तो वो काम हमने 2014 में किया। क्योंकि यहां जिस तरह के लोगों ने, मैंने 2012 में एक बात कही थी कि राष्ट्र को समर्पित कुछ लोग आएंगे, और वो आए। मेरी एक 15 सेकंड की एक बाइट है, उसे मैं आपको भेजूंगा, तो आप उसे पढ़िएगा। मैंने कहा था 2014 का इंतजार करो, इस देश के अंदर बड़ा परिवर्तन आने वाला है, और वो परिवर्तन आया। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, जो गरीब घर के अंदर पैदा हुए, किसी राजघराने के अंदर पैदा नहीं हुए। ये मैं मान सकता था अगर वो किसी राजघराने के अंदर पैदा होते। लेकिन कहते हैं बीजेपी तो धर्म की राजनीति करती है। नहीं, मैं जो बात कह रहा हूं आप उसे अंडरलाइन करिए, गौर करिएगा मेरी बातों पर। मैं आज वो बातें कह रहा हूं जो मेरा मालिक मुझसे कहला रहा, मेरे जहन में पहले से नहीं था। देखिए आप, अब तक का ये था कि राजघरानों से राजनेता निकल करके आते थे। ये पहला व्यक्ति है जिसकी कोई बैकग्राउंड जो है वो राजनीतिक नहीं है, जिसकी कोई बैकग्राउंड जो है वो किसी बड़े आदमी के घर से नहीं है। एक साधारण घर से निकल कर आने वाला, जिसने मजदूरी की हो, जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर किया हो, जो रक्षा से चला हो, जो पैदल चला हो, जिसने पहाड़ों की यात्राएं की, वो पहला व्यक्ति है, मैं ये कह सकता हूं। मेरी खोज के अनुसार, आपकी जो खोज, आपका चैनल का नाम भी खोज खबर है, मेरी खोज ये है बेटा कि मैंने जो अब तक गौर किया है कि जितने भी ये लोग हैं, बीजेपी से अधिकतर जुड़े हुए लोग, आरएसएस से अलग अधिकतर जुड़े हुए लोग, मोहन भागवत हो, श्री नरेंद्र मोदी हो या अन्य लोग हो, इनकी बैकग्राउंड राजघरानों से है ही नहीं। बहुत कम लोग हैं जिनकी राजघरानों से बैकग्राउंड है। ये साधारण घरों से निकल करके आने वाले लोग हैं। इन्हें ताकत किसने दी? उस मालिक ने दी। और उस मालिक ने जब देखा कि लोग मक्कारी और अय्यारी कर रहे हैं, मैं इनसे भी ये बात कहना चाहता हूं कि आप को जो उस ईश्वर ने इतनी बड़ी इज्जत दी है, कुरान ये कहता है कि हम जिसे चाहते हैं इज्जत देते हैं, जिसे चाहते हैं जलील कर देते हैं। तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। हम जिसे चाहते हैं इज्जत देते हैं, जिसे चाहते हैं जलील कर देते हैं। और हुकूमत जो होती है यही इज्जत होती है, सम्मान होता है। जब अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है, ईश्वर ने तुम्हें इतना बड़ा सम्मान दिया है, अब आप भी लोगों का सम्मान करो। आप राक्षसों का सम्मान मत करो, आप अच्छे लोगों को आगे लाओ, ताकि ये देश पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सके। तो इसलिए मैं कह सकता हूं, देखिए नरेंद्र मोदी जी के कुछ काम जो सामाजिक काम है वो आए। जैसे मैंने कहा कि राजघराने से नहीं आए, उनकी सोच कैसे बदली कि योग को उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पटल पर बनवाया, जो भी अभी हम 21 जून को करेंगे, 2015 में वो लेकर के आए। तो उसके बाद आप ये देखिए, जो योग करेगा वो निरोग रहेगा। मैंने उस वक्त ये कहा था कि आज सारी दुनिया कह रही है कि योग धर्मनिरपेक्ष है। मैंने उस वक्त ये कहा था कि ओम और अल्लाह दोनों एक ही है। संस्कृत के अंदर जो है हम यानी ओम को जब ओम की व्याख्या करेंगे और अल्लाह की व्याख्या करेंगे, तो कसम खा के मैं कह सकता हूं कि हमारी दूरियां खत्म हो जाएंगी। मेरी आप सगी बहन है,
क्योंकि हमने एक ही माँ का दूध पिया है और एक ही बाप का हमारी रगों के अंदर खून दौड़ रहा है। बस जरूरत इस चीज की है बेटा कि हम अपने भाईचारे को बनाएं, अच्छे लोगों को आगे लाएं, सेवा भाव को, और खास तौर से लड़कियों का सम्मान करें। बेटी और बेटे के अंदर हम कोई फर्क ना करें। अगर बेटी को बेटे की तरह हम सम्मान देंगे तो देखो, हम कई वर्षों से देख रहे हैं हमारी बेटियां यूपीएससी में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। और मेरा अपना अनुभव यह है, बहुत कम ऐसा भी है कि जो नहीं है, मगर ज्यादातर मेरा अनुभव यह है, जब मैं अपनी बहनों से मिलता हूं, जो बेटियों से मिलता हूं, तो उनका कार्य हमारे बच्चों से, यानी जो हमारे पुरुष अधिकारी होते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार होता है। मैंने उनके काम में बहुत अच्छा वो पाया है। तो इसलिए लोगों से एक अपील करना चाहूंगा, हमारी बेटी हमारा इंटरव्यू ले रही है, तो ये कहना चाहता हूं कि भाई तुम बेटी हो और बेटों में फर्क मत करो, इन्हें बेटों की तरह इनकी परवरिश करो, तो ये आसमानों से सितारे तोड़ लाएंगे। और जब ये आसमानों से सितारे तोड़ेंगी तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इनका अपमान कर सके। धन्यवाद। थैंक यू।